एक को खरीदना है 20 भार सोना, दो को खरीदना है 40 भार सोना, तीनों प्राणियों को खरीदना है तो 7 भार सोना। अरे खड़े खड़े देखते ही रहोगे, कुछ बोलो ना। काशी की गलियों में 3 प्राणी खड़े, आज बिकते यहाँ और लेने वाले काशी की गलियों में लगाई। 3 प्राणी बेचने को आए हैं हम, और तब तक क्या हुआ, एक जाति का मेहतर निकल के आ गया। भैया कैसी भीड़ लगी है यहाँ पे, बोले 3 प्राणी बिक रहे हैं, कितनी कीमत है? बोले कीमत बराबर है, उम्र में थोड़ा अंतर है। हरिश्चंद्र को देखा है, उस मेहतर ने जवाब दिया इसे तो हम खरीद लेंगे, हमारे घर पे मरघटिया का काम करता रहा। तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, बोले भैया राजा बोला मरघटिया से घटिया भी काम दे दीजिएगा, लेकिन भैया सबाबा के ऋण से उर्ण कर दीजिएगा। इस ऋण से उर्ण कर दो हमें, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। 20 भार सोना निकाल के उस मेहतर ने हरिश्चंद्र के हाथ में दिया। वो हरिश्चंद्र ने सोना विश्वामित्र को दिया। तारा कहने लगी महाराज आप पहले बिक रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और दान देने वाला जब पहले बिक जाएगा तो बचा हुआ ऋण पूरा कौन करेगा? हरिश्चंद्र ने मेहतर से कहा भैया रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपनी पत्नी और पुत्र को बेच रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे साथ चलेंगे। अब हुआ ऐसा, एक ब्राह्मण पहुंच गए, ब्राह्मण कहने लगे इस पत्नी को हम खरीद लेंगे जो हमारे घर पे भोजन बनाती रहे। 20 भार सोना निकाल के ब्राह्मण ने दिया है और तारा को खरीद लिया। तारा ने ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़े और जवाब दिया ब्राह्मण जी दया करना थोड़ी, मेरे बच्चे को भी आप खरीद लो, मेरा पुत्र कहाँ रोएगा कहाँ भटकेगा। तो ब्राह्मण को थोड़ी दया आ गई और जवाब दिया ठीक है ये बच्चा हमारे यहाँ फूल लाता रहे पूजा के लिए। 20 भार सोना और निकाल के दे दिया ब्राह्मण ने। 40 भार सोना ब्राह्मण की तरफ से आया और 20 भार सोना मेहतर की तरफ से आया। 60 भार सोना विश्वामित्र के हाथ में हरिश्चंद्र ने दिया है। तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिक गए, हरिश्चंद्र मेहतर के तरफ खड़े हो गए, तारा ब्राह्मण की ओर खड़ी हो गई। हरिश्चंद्र जिस समय मेहतर के पास खड़े हो गए और तारा की ओर एक नजर की है तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू भर गए। हरिश्चंद्र कहने लगे माफ करना तारा, हमें दुनिया में कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता जो मैंने किया है,
किसी के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन अपनी पत्नी को कोई कभी बेचता नहीं है तारा। जो काम मैंने किया है ये दुनिया का कोई प्राणी कर नहीं सकता। हे तारा मुझे माफ करना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हरिश्चंद्र उस मेहंदर के साथ जिस समय चल रही है, तारा ने पीछे को देखा, आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ, थोड़े रुक जाओ। आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे भगवान, इसलिए तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन में देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन में देखा हरिश्चंद्र को प्रणाम किया है और तारा ब्राह्मण के साथ चली गई, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चली गई। हरिश्चंद्र से उस मेहतर ने कहा है, सुनो हरिश्चंद्र, सवेरा हो, जल्दी जाओ और काशी की गलियां साफ करने के लिए भागो। जो भी काम होगा वो मेरे आदेश के अनुसार होगा। उसके बाद हरिश्चंद्र तुम्हें भोजन दिया जाएगा। अरे अब खड़े खड़े सुनते ही रहोगे, अरे तो हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं। उसके बाद जिस समय भोजन करने के लिए बैठे हैं, विश्वामित्र ने दूर से देखा हरिश्चंद्र भोजन करने जा रहे हैं। चलो हमने कसम खाई है, जब तक हम तुम्हें धर्म से टेका नहीं देंगे, पानी नहीं पिएंगे सुख से। अंधे का रूप धारण करके पहुंच गए। बोले भैया आज हमें 4 दिन होने जा रहे हैं, भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगे 4 दिन हो गए इसे भोजन नहीं मिला, अरे 4 दिन तो हमें भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो 4 दिन काट लेंगे, आज का भोजन इसे दे देते हैं। हरिश्चंद्र ने वो भोजन उस अंधे के हाथ में दे दिया, भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ, काम करने के बाद भोजन करने को जब बैठे हैं तो विश्वामित्र कोढ़ी बन के पहुंच गए। बोले भैया कुछ हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। हरिश्चंद्र ने देखा वो भोजन उस कोढ़ी के हाथ में दे दिया। उस दिन भी भूखे रह गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र के पेट में 26 दिन हो गए, भोजन पानी जाने नहीं दिया। जवाब दिया उस मेहतर ने, हरिश्चंद्र जिंदगी की पहली भूल की है हमने जो तुम्हें खरीद लिया। अरे कोई काम नहीं होता तुमसे हरिश्चंद्र, पूरे दिन बैठे रहते हो, इसलिए ऐसा करो, ये घड़ा उठाओ और पानी भरने जाओ, पानी भरने जाओ हरिश्चंद्र। और वो मेहतर हरिश्चंद्र से कहने लगा, सुनो अरे हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, भर के नदिया लो जाइयो, पानी भर के गंदी नहीं हो पाती जाना मेरा लगइयो। जवाब दिया मेहतर ने, हरिश्चंद्र पानी भरने जाओ।
में लिया है पानी भरने को गए हरिश्चंद्र। ले लियो घड़ा हरिश्चंद्र ने भर नीर को आयो, भरे लियो घड़ा उठो नाए जग सबनो जाता और ये घड़ा उठवा देता। तो क्या देखा है, अरे नगर बड़ा है कि लखोपते आए रही तारा डाली। कोई तारा जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी आज पानी भरने को आ रही है। नगर बड़ा है कि लखोपते आए रही तारा डाली। करे सहायता आपत्ति देखा है कि कोई मुसीबत में हमारा साथ दे देता तो क्या देखा कि सामने से तारा आ रही है और तारा पानी भरने आ रही है उसी घाट पे जहां हरिश्चंद्र पानी भरने गई है। तारा को हरिश्चंद्र ने देखा, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है इसलिए ये तारा एक काम करो, ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है इसलिए प्यारी हरी रानी उठवाए दे गगरिया। प्यारी उठवा दे गगरिया हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, घड़ा उठ नहीं रहा है इसलिए दिया हरिश्चंद्र ने तारा हमारा घड़ा उठवा दो। तो तारा कहने लगी माफ करना श्रीमन, तुम्हारा घड़ा एक मेहतर के घर का है और मेरा घड़ा ब्राह्मण के घर का है, कैसे उठवाऊंगी? घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए घड़ा नहीं उठवा पाऊंगी। एक अकल बता दूंगी, आप गहरे जल में चले जाओ, पानी में डुबकी लगाओ और घड़ा को सर पे रख दो, धीरे से निकल जाओ। हरिश्चंद्र सोचने लगे कोई बात नहीं तारा, तुम वही हो जो मंडप के नीचे बैठ के कसम खाई थी, सुख में और दुख में हम तुम्हारा साथ देंगे। तारा तो चली गई और हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया, पानी से बाहर निकले हैं, पैर में ठोकर लगी, जमीन पे गिर गए, वो घड़ा फूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र चले आए हैं, उस मेहतर में कहा है वो घड़ा कहाँ है? बोले भैया घड़ा फूट गया। जवाब दिया मेहतर ने हरिश्चंद्र, तेरे बस का कोई काम नहीं बचा है, इसलिए ये हाथ में लाठी उठाओ और शमशान घाट पे चले जाओ, पहरा देना है तुम्हें हरिश्चंद्र, पहरा। बिना कर दिए कोई भी लहस न जल पाए।
तो देखो हरिश्चंद्र शमशान घाट पे पहरा देने पहुंच गए। समय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जो महाराज हरिश्चंद्र दरबार में बैठ जाते थे तो हजारों लोग इनके चेहरा की ओर टकटकी लगा के देखा करते थे। आज वक्त ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत की नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। एक जैसा समय किसी का नहीं गुजरता, एक जैसा वक्त किसी का नहीं गया। एक दिन मैंने विचार किया, एक दिन सोचा कि सदा एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक जैसा वक्त किसी का नहीं जाता है। नजर फैला, दूर दूर तक देखो। करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। अच्छा, करते थे न्याय जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे। एक से किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, वही लोग पैसा को हाथ फैलाते थे। एक जैसा वक्त किसी का नहीं जाता है। एक दिन रावण ने कसौटी सा जीत ली, और एक दिन कसौटी से कटे पड़े रंग में। एक दिन श्री कृष्ण मथुरा छोड़ी भाग गए, एक दिन कंस को पछाड़ वक्त किसी का नहीं गया। हरिश्चंद्र शमशान घाट पे पहरा देने लगे।